अब देखिए यहाँ पर लिखा है द अम्ब्रेला और द एंड, दोनों ही सेंटेंस में आपको द दिखाई दे रहा है। तो इस द को क्या पढ़ते हैं, द या फिर दी? तो कैसे पता करेंगे कि अगर किसी वर्ड के आगे द लिखा है तो उसे क्या पढ़ना है, द अम्ब्रेला पढ़ना है कि दी अम्ब्रेला पढ़ना है, द एंड पढ़ना है या फिर दी एंड पढ़ना है? तो अगर आपको ये मुश्किल लगता है कि कैसे मैं अपने बच्चों को सिखा पाऊँ कि कहाँ पर उसे द को द या दी पढ़ना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही आसान है। आज तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे आप बच्चे को समझाएंगे कि द को कहाँ पर हम पढ़ेंगे द और कहाँ पर पढ़ेंगे दी? कई बार बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, समझ में नहीं आता कि कहाँ पर इसे क्या पढ़ना है, और इसी वजह से इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो कैसे बच्चे को समझाना है? अभी तक आपने हमारा चैनल हैप्पी पेरेंटिंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहरहाल बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो द का इस्तेमाल कहाँ पर द और कहाँ पर दी या दी के रूप में होता है, इसे समझने का बिल्कुल सिंपल रूल्स ये है। तो इन 5 भाइयों को तो आप जानते होंगे, ए ई आई ओ और यू, जिसे हम कहते हैं वॉवेल्स। तो सिंपली बच्चे को आपको ये समझाना है कि जिस भी वर्ड के पहले में, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है द अम्ब्रेला, तो जिस वर्ड के आगे द लगा है उस वर्ड का स्टार्टिंग अगर वॉवेल से हो तो फिर आपको पढ़ना है वहां पर क्या, दी। एकदम सिंपल है। अगर वर्ड वॉवेल से शुरू होता है तो उसके आगे अगर द लगा है तो उसे दी पढ़ेंगे, द नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर लिखा गया है द कैट, तो यहाँ पर जो वर्ड है जिसके आगे द लगा हुआ है उसका स्टार्टिंग होता है कॉन्सोनेंट से, यानी कि सी से, तो इस द को क्या पढ़ेंगे, द ही पढ़ेंगे, यहाँ पर दी नहीं पढ़ेंगे। यानी कि बहुत ही सिंपल सा नियम है। कब द को द पढ़ना है, जब द के बाद वाला वर्ड कॉन्सोनेंट हो तो वहां पर पढ़ेंगे द। लेकिन द को दी कब पढ़ेंगे, तो जब भी द के बाद वाला वर्ड अगर वॉवेल से शुरू हो तो वहां पर पढ़ते हैं दी। यही कारण है कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं दी अम्ब्रेला, दी एंड। लेकिन अगर द कैट लिखा हो तो उसे पढ़ेंगे क्या, द कैट। यानी कि यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या, दी एंड, और यहाँ पे पढ़ रहे हैं द। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉवेल से शुरू है तो दी पढ़ेंगे, वॉवेल से शुरू है तो दी पढ़ेंगे, और कॉन्सोनेंट से शुरू है तो क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। कितना आसान था, कितने आसानी से आप अपने बच्चे को ये समझा सकते हैं कि द को कब द पढ़ना है, कब दी पढ़ना है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल हैप्पी पेरेंटिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।